हाय एवरीवन। जब भी हम ग्लोबल इकोनॉमीज़ में से हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं तो स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्रीज़ टॉप लिस्ट पर आती हैं। इनमें से स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो अपने बेहतरीन मेयार ज़िंदगी, तालीम और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। स्वीडन की गवर्नमेंट ने टैलेंटेड लोगों के लिए, ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड लोगों के लिए टैलेंट हंट वीज़ा का आगाज़ किया है ताकि दुनिया भर से बासलाहियत लोग स्वीडन में आ सकें और अपने स्किल्स की बेस पे स्वीडन में काम कर सकें। टैलेंट हंट वीज़ा एक ऐसा वर्क वीज़ा है जो आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट अलाउ करेगा। इसमें आप स्वीडन 3, 6 या 9 महीने के लिए जा सकते हैं और अपने एकेडमिक्स और अपने स्किल्स की बेस पर जॉब हासिल कर सकते हैं। याद रखिए कि ये सिर्फ जॉब सीकर वीज़ा नहीं है, क्योंकि इसमें आप वहाँ पहुँचकर कोई भी जॉब ज्वाइन करके पीआर अप्लाई कर सकते हैं। टैलेंट हंट वीज़ा के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मास्टर्स और पीएचडी है तो आपकी हाई रैंकिंग होगी, लेकिन कुछ केसेस में बैचलर डिग्री वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अपने शोबे में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश के लैंग्वेज स्किल्स या लैंग्वेज टेस्ट मौजूद हैं तो वो आप ज़रूर साथ अटैच कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास स्वीडिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपके लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इसमें आपको बहुत कम बैंक स्टेटमेंट शो करवाना होगी। अगर आप कम से कम 3 महीने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पर मंथ 1100 यूरो के हिसाब से 3300 यूरोज़ इन टोटल बैंक स्टेटमेंट शो करवाना होगी। अगर आप ऐसे ही 6 माह के लिए करते हैं तो 6600, और अगर आप 9 महीने के लिए करते हैं तो उसी हिसाब से 9900 यूरोज़ आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवाना होगा। इसकी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते वक्त आप स्वीडिश एम्बेसी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करेंगे। इस फॉर्म के साथ अपना पासपोर्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, स्किल सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस लेटर्स अटेस्टेड फॉर्म में या अपोस्टाइल फॉर्म में अटैच करेंगे। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 2000 स्वीडिश करोन है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी करीबी स्वीडन एम्बेसी में भेजना होंगे। याद रखिए, पाकिस्तानियों के लिए ये स्वीडिश एम्बेसी जो इस चीज़ को हैंडल करती है वो इथियोपिया में है। आपको फर्स्ट अप्रूवल के बाद बायोमेट्रिक्स के लिए इथियोपिया जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के बाद आप इथियोपिया लैंड करेंगे, डायरेक्ट एम्बेसी जाएं, एम्बेसी से बायोमेट्रिक्स करके नेक्स्ट फ़्लाइट पर आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। इससे आपको एक तो स्टेपिंग स्टोन कंट्री का बेनिफिट मिल जाएगा, और दूसरा नेक्स्ट अप्रूवल के लिए आपके पास ऑलरेडी एक पासपोर्ट पर स्टैम्प्ड वीज़ा मौजूद होगा। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद आपको जैसे ही अप्रूवल मिलेगी आप डायरेक्ट स्वीडन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन टैलेंट हंट वीज़ा के जो बेनिफिट्स हैं उनमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये डायरेक्टली आपको टीआरपी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट अलाउ करता है। जॉब सीकर वीज़ाज़ में क्या होता है कि आप जब जॉब सीकर वीज़ा पे अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं, और जब तक जॉब आपको प्रॉपर अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग नहीं मिलती तब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते। पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं लेकिन उसको पीआर में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। इसको जैसे ही आपको जॉब मिलती है, टैलेंट हंट वीज़ा को आप पीआर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ टैलेंट हंट वीज़ा पर ही आप स्वीडन में अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं और उसको बिज़नेस वीज़ा में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं जबकि आप स्वीडन में मौजूद होंगे। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी मास्टर्स और पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उन सबको, ख़ास तौर पर स्टेम प्रोफेशनल्स को इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ टोटल कॉस्ट आपकी 5,000 to 6,000 यूरोज़ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक इट। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर। टेक केयर।